Hello students, it is class 8 subject science chapter 8. This chapter is first aid, प्राथमिक चिकित्सा. Today topic is first aid for fire fighting. आग से बचाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा. If there is a fire in nearby building or place, then we should inform to the nearest fire station. यदि हमारे आसपास किसी बिल्डिंग में किसी स्थान पर आग लगी है तो हमें सबसे पास जो फायर स्टेशन है उसे सूचना देनी चाहिए, वहां फोन करना चाहिए. In case of fire caused by petrol, do not throw water on it. Generally, we put water on the fire. But in case of electricity, fire and petrol fire, it is very harmful. हम अक्सर आग बुझाने के लिए पानी डालते हैं, लेकिन यदि आग पेट्रोल से, किसी डीजल तेल से या बिजली से लगी है, then it will be harmful. तब यह हानिकारक होगी, नुकसानदायक होगी. Because petrol is lighter than water and floats over water and keeps burning. यदि पानी डालेंगे पेट्रोल के ऊपर तो पेट्रोल हल्का होता है और वो पानी से सारे में फैल जाएगा और वो जलता रहेगा, आग को बढ़ा देगा. So if there is a simple fire, we can throw water. यदि सादी आग है तो हम पानी घेर सकते हैं. यदि पेट्रोल की आग है, बिजली से शॉर्ट सर्किट हुआ है तो हम पानी नहीं डाल सकते. इसके बजाय हमें रेत, मिट्टी या कीचड़ डालना चाहिए. If a person's clothes catch fire, then we should take some precaution. यदि किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लग जाए तो हमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए. We should not be panic. हमें परेशान नहीं होना चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए, उसे तेज आवाज में चिल्लाकर व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए. If the person will move here and there, then the wind will increase the fire. यदि व्यक्ति घबराकर इधर उधर भागेगा तो उसकी आग और अधिक बढ़ेगी. Ask him to lie on the ground and roll. उसे कहिए कि वह जमीन पर लेट जाए और लुढ़कता रहे. लुढ़कने से मिट्टी के संपर्क में, जमीन के संपर्क में आग आएगी और उससे आग बुझ जाती है. अदरवाइज कवर हिम विद ए थिक ब्लैंकेट. दिस कैन पुट ऑफ द फायर बाय कटिंग ऑफ ऑक्सीजन. यदि कोई हमारे पास मोटा कंबल है, मोटा कपड़ा है, तो हम उसे, व्यक्ति को उसमें लपेट कर भी आग बुझा सकते हैं. उससे ऑक्सीजन का संपर्क कट जाता है और आग बुझ जाती है. बट इफ द फायर हैज बीन कॉज्ड बाय डिफेक्टिव वायरिंग और इलेक्ट्रिक गैजेट, लेकिन यदि आग बिजली से लगी है, किसी शॉर्ट सर्किट से लगी है, then we should not throw water on it. हमें इस पर पानी नहीं गिरना चाहिए. This can cause electrocution. इससे बिजली का करंट सारे में पानी के द्वारा फैल जाएगा. Immediately turn off the main switch. तुरंत मेन स्विच को बंद करें. Smother the fire by throwing sand. और रेत मिट्टी डालकर हम आग को कम कर सकते हैं. Use a fire extinguisher. या आग बुझाने के यंत्र आते हैं, उन्हें भी यूज कर सकते हैं.
नेक्स्ट इज फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट्स। यदि कोई जानवर काट ले तो उसके लिए फर्स्ट एड क्या करेंगे? मैनी टाइम डॉग, वुल्फ, बैट और कैट कैन cause injury by biting, by attacking on us। हमारे ऊपर कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया, चमगादड़ कोई भी हमला कर सकता है। अगर हम सावधान ना हो हमें काट सकता है या पंजा मार सकता है। So then we should wash the wound with soap and water to remove germs, as the virus which cause rabies or हाइड्रोफोबिया may be carried in the saliva of an infected animal। क्योंकि ऐसे जानवरों के लार में, मुंह में रेबीज या हाइड्रोफोबिया के वायरस होते हैं, कीटाणु होते हैं, तो हमें उस घाव को साबुन से और पानी से तुरंत ही धो देना चाहिए। Then we should apply an antiseptic lotion to prevent infection। और इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम, मल्लम लगाना चाहिए। बैंडेज द वाउंड विद स्टेरिलाइज्ड गेज। और साफ पट्टी से, डॉक्टरी पट्टी से या किसी साफ कपड़े से उसे बांध देना चाहिए। एंड रश द डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट। और डॉक्टर के पास तुरंत ही ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट इज फॉर स्नेक बाइट। इफ अ पर्सन हैज बाइटन बाय ए स्नेक देन वी शुड टेक सम प्रिकॉशन। एज वी नो ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस बट सम आर पॉइजनस, डेंजरस फॉर लाइफ। यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन कुछ सांप जहरीले हो सकते हैं, वे हमारी जिंदगी के लिए खतरा हो सकते हैं। सो वी शुड डू ट्रीटमेंट इमीडिएटली सो द पॉइजन कैन नॉट किल। इसलिए हमें तुरंत ही उपचार करना चाहिए जिससे कि जहर असर ना कर सके। Apply a tourniquet just above the bite to stop the flow of blood to the heart। और अगर हाथ में या पैर में काट लिया है, अगर जहां हाथ में काटा है तो उससे ऊपर हम एक पट्टी कसकर लपेट देते हैं, या टांग में नीचे काट लिया है तो घुटने से नीचे पट्टी लपेट देंगे, ताकि खून जो जहरीला असर है वो वहीं की वहीं रुक जाए, सारे शरीर में जहर का असर ना फैले। एंड वी शुड इमीडिएटली रश द विक्टिम टू ए डॉक्टर। और तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एंड वी शुड ऑलवेज टेक प्रिकॉशन इन द एरिया वेयर स्नेक आर फाउंड जनरली। और उन स्थानों पर जहां सांप बहुतायत में पाए जाते हैं हमें सावधानी से रहना चाहिए। वी शुड वियर फुल क्लॉथ्स इन आवर लोअर साइड। हमें नीचे पूरे कपड़े पहनने चाहिए, पूरे पैंट वगैरह पहननी चाहिए। एंड वी शुड प्रोटेक्ट आवर फीट विद शूज। और जूते पहन के, लंबे जूते पहनकर हमें सांप के काटने से बच सकते हैं। फर्स्ट एड फॉर पॉइजनिंग। If any person is injured with poison, then we should take some care. Some daily use things may be poisonous. हमारी दैनिक जीवन की चीजों में भी जहर होता है, जहरीली होती हैं। वे हमारे बाहरी इस्तेमाल के लिए होती हैं। यदि हम उन्हें निगल लें, खा लें तो वे जहरीली होती हैं। सच एज नेफ्थलीन बॉल्स, फिनाइल की छोटी छोटी गोलियां आती हैं, पेंट, डिटर्जेंट एंड सम मेडिसिन में भी पॉइजन
कुछ दवाइयाँ एक व्यक्ति के लिए जहरीली हो सकती हैं। सो वी शुड कीप ऑल मेडिसिन लॉक्ड अवे फ्रॉम द रीच ऑफ लिटिल चिल्ड्रन। इसलिए हमें दवाइयों को अलमारी में ताले में रखना चाहिए जिससे कि छोटे बच्चे उन्हें ना ले सकें। रीड द लेबल वेरी केयरफुली बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन। और कोई भी दवाई खाने से पहले हमें ध्यान से उसका नाम इस्तेमाल पढ़ लेना चाहिए। डेस्ट्रॉय ऑल मेडिसिन विच हैव क्रॉस्ड देयर एक्सपायरी डेट। और जो दवाइयाँ की डेट निकल चुकी है, एक्सपायरी डेट उनकी खत्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है, तो उन्हें हमें नष्ट कर देना चाहिए। प्रॉपरली वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर ईटिंग देम। फल सब्जी इस्तेमाल करने से पहले ध्यान से धो लेना चाहिए। देयर मे बी स्प्रेड विद हार्मफुल इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। क्योंकि खेतों में कीटाणुनाशक, रोगाणुनाशक छिड़के जाते हैं जिससे कि कीट पतंगे फल सब्जी को खराब ना करें, तो इसलिए उनको ध्यान से धोकर ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉइजनिंग ट्राई टू मेक द विक्टिम वॉमिट। और किसी तरह का जहर का असर होने पर हमें प्रयास करना चाहिए कि हम मरीज को उल्टी करा दें, क्योंकि उल्टी कराने से जहर बाहर निकल जाएगा। रश द विक्टिम टू ए डॉक्टर। और तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वी शुड नाउ प्रिकॉशन, वी शुड कीप टेलीफोन नंबर ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, डॉक्टर एंड केमिस्ट हैंडी। हमें अपने पास के थाने का, फायर स्टेशन का, डॉक्टर का, केमिस्ट का नंबर लिख लेना चाहिए। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वी कैन इमीडिएटली कॉल देम फॉर हेल्प। किसी भी तरह की सहायता के लिए हम उन्हें तुरंत ही सूचना दे सकते हैं और उन्हें बुला सकते हैं। बिकॉज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि सावधानी ही इलाज से ज़्यादा बेहतर है। ओके स्टूडेंट, दिस वाज चैप्टर 8 and you have done the work, but first of all try to learn your syllabus up to chapter 6। ये चैप्टर 8 की रीडिंग पूरी हो चुकी है, आप यहाँ तक का काम कर चुके हैं, लेकिन आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक का वर्क लर्न करना है, जिससे कि बुक वर्क भी और क्वेश्चन आंसर भी और डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम में अपियर हो सके, अच्छे नंबर ला सकें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप स्कूल में संपर्क करिए, चेकिंग करानी है तो स्कूल में आइए। ओके, टेक केयर ऑफ स्टडीज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।